नमस्कार दोस्तों आज फॉरेस्ट मैन्चुरेशन का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एंड फॉरेस्ट रेंजर्स एग्जामिनेशन। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर एंड स्टैंडर्ड स्टेम स्मॉल वुड। ये बड़ी दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं और कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा इन दोनों में क्या अंतर है। दैट इज स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर। स्टेम मतलब बोल, तना जो पेड़ का होता है, एंड स्टैंडर्ड स्टेम स्मॉल वुड, एंड हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर। तो देरी ना करते हुए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ और वहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, हाउ टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर वॉल्यूम। जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर निकालिए तो उसका मतलब वॉल्यूम ही होता है, और दो मेथड मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर। स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर होता है वॉल्यूम ऑफ वुड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू 20 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार्क। आप किसी पेड़ के तने के अलोंग, स्टेम के अलोंग ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ चलिए, और जहां आपका डायमीटर ओवर बार्क 20 सेंटीमीटर रह जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें, वी मेंशन इन अदर वर्ड्स 60 सेंटीमीटर गर्थ ओवर बार्क, क्योंकि गर्थ इज नथिंग बट 3.5 टाइम्स ऑफ डी, एंड पाई कैन बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली 3। तो या तो 60 सेंटीमीटर गर्थ ओवर बार्क बोल लीजिए या 20 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार्क बोलिए। तो उस पोर्शन में, उस स्टेम में जितना आपका टिम्बर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड, वो जितना वुड मौजूद है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इन दिस पोर्शन इज कॉल्ड मर्चेंटेबल हाइट। उस हाइट को, यानी कि ग्राउंड लेवल से लेकर के अप टू 20 सेंटीमीटर डीओबी, उस हाइट को मर्चेंटेबल हाइट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कमर्शियल वॉल्यूम इज इन्वॉल्व। और दूसरी टर्म है स्टैंडर्ड स्टेम स्मॉल वुड। और ये इसका मतलब है जो 20 सेंटीमीटर डीओबी तक हम पहुंच गए थे अलोंग द हाइट, हाइट ऑफ द स्टेम, उस 20 सेंटीमीटर के बाद अप टू 5 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ बार्क, उस पोर्शन में बिटवीन 20 सेंटीमीटर डीओबी एंड 5 सेंटीमीटर डीओबी आपका जितना वुड क्वांटिटी है उस ट्री में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टेम स्मॉल वुड। और 5 सेंटीमीटर डीओबी के बियॉन्ड जितना है, दैट इज कॉल्ड फायर वुड। वो बहुत छोटा होता है, उसको कोई, उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो ये जो स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर है, दैट इज ए कमर्शियल टिम्बर। वो आपका सारे इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज होगा, चाहे फर्नीचर मेकिंग हो, वुडन फ्रेम है आपके, डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम्स। और जो स्मॉल वुड है, दैट इज यूज्ड इन फॉर मेकिंग स्मॉल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, आपके छोटे मोटे खिलौने हो गए, तो वो आपका स्मॉल वुड में, स्मॉल वुड वहाँ यूज की जाती है। और 5 सेंटीमीटर डीओबी से अबव ये लकड़ी है, वो फायरवुड में आ जाती है, क्योंकि वो बहुत डायमीटर बहुत कम हो जाता है उसका। तो अब एक एग्जांपल लेके रख के मैं समझाता हूँ कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर। तो ट्री पैरामीटर्स pertaining to Dipterocarpus incanus, one of the prominent tree species of evergreen rainforest, are as follows। हमें ये कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं। डिप्टेरोकार्पस स्पीसीज है, आप सबको पता है डिप्टेरोकार्पस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, चाहे वो वेस्टर्न घाट्स के हों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के हों, या अरुणाचल प्रदेश के या आसाम के हों। और इनकी हाइट जनरली बहुत ज़्यादा होती है। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री 37 मीटर, यानी कि 120 फीट के आसपास। और मर्चेंटेबल हाइट है 33.5 मीटर। मर्चेंटेबल हाइट का मतलब है वेयर द डायमीटर ओवर बार्क इज 20 सेंटीमीटर, या 60 सेंटीमीटर इज द गर्थ ओवर बार्क।
तो ये आपकी मर्चेंटेबल हाइट हो गई। और हाइट टू दी फर्स्ट ब्रांच है 30 मीटर, ये भी लगभग आपके 100 फीट के आस से थोड़ा ही कम है। और गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट आपको दिया हुआ है, यानी कि ब्रेस्ट हाइट आपको पता है 1.37 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये आपकी 4 मीटर है। गर्थ इन द मिडल, मिडल का मतलब हो गया 37 का जो मिडल है, यानी कि 18.5 मीटर हाइट पे आपकी ये गर्थ में 3 मीटर है। और गर्थ एट दी फर्स्ट ब्रांच वेयर फर्स्ट ब्रांच इज अपीयरिंग, यानी कि ये 30 मीटर हाइट पे फर्स्ट ब्रांच आ रही है, तो ये फर्स्ट ब्रांच पे जो गर्थ है दैट इज 2.5 मीटर। अब यूजिंग ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर मेथड एंड ग्राफिकल मेथड एस्टिमेट टेंडेड स्टेम टिम्बर वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो पहले तो ये फिगर में समझ लीजिए, ये आपका ओवरऑल हाइट दिया हुआ है डिप्टेरोकार्पस पेड़ का 37 मीटर, और उससे कम जो हाइट है 33.5 मीटर, ये है आपका मर्चेंटेबल हाइट। जो मैंने बताया यहाँ पर जो डायामीटर आपका आएगा वो 20 सेंटीमीटर, डीओबी जहाँ आ जाता है दैट बिकम्स मर्चेंटेबल हाइट, यानी कि या ये और ये ये मैंने लिख भी दिया है। मर्चेंटेबल हाइट इसमें गिवन है 33.5 मीटर, और यहाँ पे डायामीटर ओवर बार्क रहेगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका गिवन है हाइट टू फर्स्ट ब्रांच, यहाँ आपकी ये फर्स्ट ब्रांच आ रही है, ये हाइट गिवन है 30 मीटर, और यहाँ पे आपकी गर्थ गिवन है, यानी कि इस पोर्शन में गर्थ है 2.5 मीटर। और उसके बाद आपका है मिड हाइट, यानी कि ये आपकी मिड हाइट हो गई, यहाँ पे आपकी गर्थ गिवन मेजर्ड है 3 मीटर। और ये आपका नीचे 1.37 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये आपकी हो गई जीबीएच, गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट, ये आपकी गिवन है 4 मीटर। यानी कि आपको तीन किस्म की, अगर ओवरऑल हाइट को छोड़ दें, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर वॉल्यूम निकलना है तो हम मर्चेंटेबल हाइट तक ही निकालेंगे, ओवरऑल वॉल्यूम नहीं पूछा है इसमें पेड़ का। तो आपको ये मर्चेंटेबल हाइट आपकी पता है, आपको हाइट टू फर्स्ट ब्रांच पता है, मिड हाइट पता है, और एक आपको गर्थ ब्रेस्ट हाइट पता है, और चारों हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको गर्थ मालूम है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर वॉल्यूम निकालते हैं बाई ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर। देखो ब्रेस्ट हाइट सिंपली फॉर्म फैक्टर अभी लिखा है तो उसका मतलब ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर ही होता है। ये नीचे देखिए, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड फॉर्म फैक्टर मींस ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर। तो ये ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर या फॉर्म फैक्टर है क्या? इट इज़ द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए ट्री, वॉल्यूम ऑफ ट्री इसमें आपका न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा प्रोडक्ट ऑफ बेसल एरिया इनटू हाइट। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर पूछा गया है तो हाइट जो लेंगे वो मर्चेंटेबल हाइट लेंगे, और वी इज दी, जो वी आएगा वो आपका स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर वॉल्यूम होगा इन क्यूबिक यूनिट्स, और एस इज दी बेसल एरिया एट दी ब्रेस्ट हाइट इन एरिया यूनिट्स। तो ये फार्मूला आपका लगेगा स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर वॉल्यूम बाई ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर मेथड के अनुसार। तो ये आपका यहाँ से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम, V विल बी F इंटू एस इंटू एच। अब फॉर्म फैक्टर यहाँ अजूम करना पड़ेगा 0.6 के आसपास। जो ऑर्डनरी पेड़ होते हैं, जैसे आपने नीम सबने देखा है, अकेशिया निलोटिका यू नो, देसी बबूल, नीम यू नो, अजाडी रिक्ता इंडिका, फाइकस रिलियो जैसा, इस तरह के जो पेड़ होते हैं जो कि कनोपी बहुत लार्ज होती है और बोल भी ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होता है, तो जनरली फॉर्म फैक्टर इज टेकन एज 0.4 0.5। लेकिन यहाँ फॉर्म फैक्टर, क्योंकि ये आपका नियरली स्ट्रेट और सिलेंड्रिकल बोल होता है डिप्टेरोकार्पस स्पीशीज में, तो फॉर्म फैक्टर इज अजूम्ड है 0.6। तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। आपको गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट मालूम है 4, तो बेसल एरिया आपका कितना हो जाएगा, G²/4π। क्योंकि आपको गर्थ मालूम है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। अगर आपको डायमीटर दिया होता
तो आप पाई डी स्क्वायर बाई 4 लगा सकते थे। आपको रेडियस गर्थ हाइट पे दिया होता तो आप पाई आर स्क्वायर लगा सकते थे। अब यहाँ आपको गर्थ दिया है तो जी स्क्वायर बाई 4 पाई लिख लीजिए, यानी कि 4 मीटर इज दी आप गर्थ एट ब्रेथ हाइट डिवाइडेड बाई 4 पाई इनटू मर्चेंटेबल हाइट। तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड स्टैम्प टिम्बर का वॉल्यूम आपका आ जाएगा लगभग 25.5 क्यूबिक मीटर। 25.5 क्यूबिक मीटर इज द आंसर। वेरी सिंपल। अब आप ग्राफिकल मेथड पे आइए। तो ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एरियाज एट डिफरेंट हाइट्स एंड हाइट ऑफ द ट्री। तो वी नीड टू कैलकुलेट क्रॉस सेक्शनल एरियाज एट डिफरेंट हाइट्स अलोंग द स्टेम। तो सबसे पहले आप निकालिए क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ब्रेस्ट हाइट। तो ब्रेस्ट हाइट वही फार्मूला, बिकॉज गर्थ इज गिवन जी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और गर्थ आपकी गर्थ है ब्रेस्ट हाइट आपको 4 दी हुई है 4 मीटर। तो योर क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी 1.27, ये क्यूबिक मीटर गलत लिखा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी इन मीटर स्क्वायर। ये याद रखिए, ये गलती से टाइप हो गया है। रिमेंबर इट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर मीटर, तो इट शुड बी स्क्वायर मीटर। इसी तरह से स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट मिडल हाइट। मिडल हाइट टाइप आपकी 20 मीटर है, तो मिडल हाइट पे आपकी गर्थ इज गिवन ये जी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये आपका आ जाएगा 0.716। अगेन दिस इज स्क्वायर मीटर नॉट क्यूबिक मीटर, ये आप ध्यान रखिए, गलती से टाइप हो गया, वेरी सॉरी। सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दी फर्स्ट ब्रांच, वही फार्मूला जी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। फर्स्ट ब्रांच पे आपकी गर्थ कितनी है 2.5 मीटर, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 0.497 स्क्वायर मीटर नॉट क्यूबिक मीटर। और लास्ट में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दी मर्चेंटेबल हाइट। मर्चेंटेबल हाइट पे आपका मर्चेंटेबल हाइट एवरीबॉडी नो, मैंने आपको डेफिनेशन बताई स्टैंडर्ड, वेयर डायमीटर ओवर बार की 20 सेंटीमीटर, दैट हाइट इज कॉल्ड मर्चेंटेबल हाइट, यानी कि पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई डी की वैल्यू आपकी यहाँ 0.2 हो जाएगी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो एरिया विल बी 0.0314 स्क्वायर मीटर नॉट क्यूबिक मीटर। ये गलती से चारों जगह टाइप हो गए हैं क्यूबिक मीटर, टेक केयर अबाउट इट। तो ऑल क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर इन स्क्वायर मीटर। तो 4 आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गए। वी हैव 4 क्रॉस सेक्शनल एरियाज along 4 corresponding height along the stem of the tree। तो आप वाई एक्सिस पे ले लीजिए हाइट ऑफ द स्टेम इन मीटर, और एक्स एक्सिस पे लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किए हैं। तो आपका इस तरह का ये कर्व जनरेट हो जाएगा, और इन सबको मिला दीजिए, ये कर्व जनरेट हो गया। तो एरिया अंडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये एरिया ये एंगल 90 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका यहाँ आ जाएगा लगभग 1.25 मीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, और हाइट इज अराउंड 38 मीटर, ये यहाँ पे टच कर रहा है। 38 मीटर ये मीटर में हो गया, ये स्क्वायर मीटर में हो गया, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा लगभग 24 क्यूबिक मीटर। तो दिस एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द स्टेम टिम्बर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर वॉल्यूम। तो दोनों मेथड से हमने निकाल लिया। पहले मेथड से हमारा आया था 25.5 क्यूबिक मीटर, और इसमें आपका आ रहा है 24 क्यूबिक मीटर। तो लेसर ऑफ द टू आंसर मस्ट बी अडॉप्टेड, कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलते हैं। तो देयर फोर स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर अवेलेबल इन दिस ट्री इज अराउंड 24 क्यूबिक मीटर। रिमेंबर दिस वॉल्यूम ऑफ स्टेम इज ऑन हायर साइड, याद रखिए, क्यों, एक पेड़ में 24 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंपेयर करें इसको विद अदर ट्रॉपिकल ट्री स्पीसीज लाइक अजाडीरेक्टा इंडिका या टेक्टोना ग्रैंडिस या दलबर्जिया शिशु, दलबर्जिया लेटिफोलिया,
क्योंकि बिकॉज डिप्टेरोकार्पस स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज हैं डिप्टेरोकार्पस की, दे आर इन जनरल ऑल डिप्टेरोकार्पस स्पीशीज दे आर क्वाइट ह्यूज इन गर्थ एज वेल एज हाइट। इस वजह से ये डिप्टेरोकार्पस स्पीशीज का ये वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। और स्पीशीज में अगर आपका 10-12 क्यूबिक मीटर भी एक पेड़ में आ जाता है तो वो बहुत होता है। तो होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर भी कोई शंका रह जाती है तो आप संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक दी वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग लाइक माइंडेड पीपल, जो और लोग अपीयर कर रहे हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर है फॉर हेल्पिंग ऑल दी कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम और आल्सो वेरियस फॉरेस्ट्री एग्जाम कंडक्टेड बाई एनी एग्जामिनेशन बॉडी। तो बेस्ट विशेज फॉर दी एग्जाम। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।